पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी से आकर यहां जुटना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने कार्यकर्ताओं को रावलपिंडी की ओर कूच करने का आदेश दिया है। यह जुटान अदियाला जेल के बाहर किया जा रहा है ताकि इमरान खान को जहां कैद किया गया है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आजादी, 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 यार मेरा यार कैदी नंबर 804। डरना का नारा लग चुका है। जीना होगा मरना तेरा तू तोल के देखो, पल्ला भारी है। लो तेरा तू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। लो तेरा तू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। साडा पल्ला भारी है, भारी है। साडा वजन भारी है। एक ही मकसद एक ही नारा, रहेंगे आजादी, रहेंगे आजादी, कब दिखेगा आजादी, कब दिखेगा आजादी, आजादी। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। आजादी। डरना का नारा लग चुका है। जीना होगा मरना इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म हम इसके आवाज़ सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं। इमरान खान मुकम्मल कैद तनहाई, ज्यादा कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही देते हैं कि चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। चलिए, हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान मौजूद है। अजीम भट्ट साहब पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद है, इफ्तिकार चौधरी साहब है पीटीआई के नेता है, इमरान खान की पार्टी से ही आते हैं। इसके अलावा निसार अहमद शरजे भी है, नेता है डीपीपी अफगानिस्तान के। अजीम साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अपनी बात आप पूरी कर लें इफ्तिकार साहब, क्योंकि अपनी बात आप पूरी कर रहे थे। लेकिन साथ में अभी जो नारे लग रहे थे आपके पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो कह रहे थे आजादी आजादी। ये आजादी किससे चाहिए? सर, ये निज़ाम यहाँ पे बदलने की बात कर रहे हैं। तो हम वैसे तो आज़ाद हो ही चुके हैं 1947 में, लेकिन हम इन गोरों की क्या कहते हैं उनसे छूटे हैं, तो एक काले हम ऊपर हमारे बैठ के हैं। ना कानून है ना आइन है। ये हमारी अदालतें, ये मामा जी की अदालतें बन चुकी है। तो इस निज़ाम से आज़ादी के लिए हम नारा लगाया और इसी नारे की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनी। अब इमरान खान की बहन ये कितना मासूमाना सवाल कर रही है कि यार मुझे खान साहब मेरे भाई के बारे में कोई बता ही दे, अगर मिलवाता नहीं है तो कोई बता ही दे। तो ये इस किस्म के निज़ाम की आजादी की चौधरी साहब, हम समझ सकते हैं कि बहन का दर्द क्या होता है अपने भाई के लिए, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट कमीशन है अजीम साहब। अब ह्यूमन राइट कमीशन ने जब खुद ये 6 दिन पहले बताया कि हम ये चाहते हैं, रिपोर्ट चाहते हैं कि इमरान खान साहब के क्या हालात हैं, उनके परिवार को बताया जाए, तो ऐसा कुछ है भी वहां पर या नहीं है? निजाम किसका चल रहा है वहां पर? क्योंकि जिस तरह से इफ्तिकार साहब कह रहे हैं तो निजाम तो यहां पर लगता है कि मुनीर साहब का डंडा चल रहा है फौज का। देखिए, मैं 2-3 चीजों की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। एक तो इफ्तिखार साहब ने गलत समझा
कि मैंने उनको कोई दहशतगर्द बना के पेश किया या उनकी जमात को। मैंने ये हरगिज नहीं कहा था कि वो तालिबान है या उनकी जमात तालिबान है या वो दहशतगर्दी करते हैं। मैं कतई तौर पे तहरीक इंसाफ का को जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता हूँ। वो एक सियासी जमात है, मेरे इख्तिलाफात अपनी जगह। मैंने ये जरूर कहा कि तहरीक तालिबान के स्पोक पर्सन इमरान खान साहब रहे हैं, और ये तो हकीकत है कि तालिबान ने जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी तो अपनी तरफ से नुमाइंदा नाम जो है वो खान साहब का पेश किया था, और खान साहब ही कहते थे कि तालिबान के सियासी दफातर हर जगह पाकिस्तान में होने चाहिए। फिर रीसेटलमेंट का काम भी खान साहब की गवर्नमेंट में किया। तो मैं ये रेफरेंस दे रहा था, और इफ्तिखार साहब ने खुद बताया कि प्यार मोहब्बत के रिश्ते होने चाहिए और रिश्तेदारियां हैं, तमाम चीजें हैं। तो मैं ये बात जरूर कर रहा था कि भाई आप लोगों के ताल्लुकात हैं वहां पर, और उस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपने ये खबर जो है वो प्लांट की। आपने नहीं, डेफिनेटली इफ्तिखार साहब को नहीं मालूम होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के चंद लोगों ने किया है जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और वो प्रेशर अच्छा काम कर गया कि आज हम यहाँ पे बैठ के एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खान साहब के लापता होने के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। अगले हफ्ते में इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। रिपोर्ट नहीं दे रहे ना, ह्यूमन राइट कमीशन ने 6 दिन पहले जवाब मांगा है। मैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट दिया था वो यही दिया था कि गवर्नमेंट की ये गलती है कि उन्होंने 1 महीने से किसी को नहीं मिलने दिया। किसी एक वकील को मिलने भेज देते, किसी एक बहन को मिलने भेज देते, तो ये रूमर्स ही ना फैलते। ये गलती गवर्नमेंट की है, उनको मुलाकात करवा देनी चाहिए थी, या किसी तरीके से खान साहब के होने की खबर बाहर निकालनी चाहिए थी, ये रूमर्स ना उठते। ये गवर्नमेंट की गलती अपनी जगह पे मौजूद है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपने भी आजादी के नारे सुनवाए और इफ्तिखार साहब से पूछा, तो इफ्तिखार साहब की जमात वो है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, या का नाबुदू या का नस्ताइन की बात करती है, राइट विंग की बात करती है, और नारे वो लेफ्ट विंग के लगा रही है। तो आप तजाद चेक करें कि आजादी के नारे हम लेके रहेंगे, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी कम्युनिज्म के नारे हैं, ये आप जानते हैं कि लेफ्टिस्ट के नारे हैं, लेफ्टिस्ट मूवमेंट के नारे हैं, और बात ये लोग रियासत मदीना की करते हैं। पाकिस्तान में लेफ्टिस्ट कौन है, वो क्या चाहता है, पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट क्या है, वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हम जरा बयान सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान के मामले पर चुप हैं, लेकिन उनकी भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ मीडिया के सामने आए और इमरान खान पर जबरदस्त अटैक बोला है। मरियम ने 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान के शासनकाल को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बदतर और दागदार दौर बताया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उन 4 सालों में सियासत को निजी दुश्मनी में बदल दिया। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई, और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को। अब अजीम साहब, आप तो आवाम भी हैं पाकिस्तानी और साथ में आप जर्नलिस्ट भी हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मरियम की इन बातों से, इनके बयान से?
देखिए मरियम साहिबा एक पार्टी की रहनुमा है, वो उनके अपनी एक आई थिंक ख्यालात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही किसी आइडियोलॉजी को खत्म किया जा सकता है। उनकी पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ को जड़ से उखाड़ देंगे और जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और वो एक तारीख का हिस्सा हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, पॉलिटिकल राइवल के तौर के ऊपर आप उनको उनके खिलाफ जा सकते हैं, नजरिया बना सकते हैं, उनकी कारकर्दगी पे बात कर सकते हैं। मरियम साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। आप भी जानते हैं, मैं उस वक्त आप लोगों के चैनल पे भी आता था जब खान साहब वजीर आजम थे। खान साहब के होते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तबाह हो गई थी कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त सऊदी अरेबिया के साथ हमारी मामला खराब थे, चीन के साथ हमारा सीपैक बंद हो चुका था, अमेरिका जो है वो हमारा फोन नहीं उठाता था। और ये बात खुद खान साहब के बयानात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान आता है कि जी हम तो फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। आपके हवाले से जी मोदी साहब के भी फोन नहीं तो उठाते। तो ये गुफ्तगू तो खान साहब करते रहे हैं, और आज हालात ये हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वो एक जिस भी नजरिए पे खड़ी है, आपका तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, बट एट द एंड चलिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना चौधरी साहब का भी। चौधरी साहब क्या लगता है कि जी चौधरी साहब एक बात बताइए कि आखिरकार ये जो मरियम नवाज कह रही थी, कहां पर आपके जब हुक्मरान आपके थे, जब आपकी सरकार थी, वहां पर गवर्नमेंट थी, उस दौरान आप लोगों से फॉरेन पॉलिसी में गलती हो गई? क्या अमेरिका के साथ दोस्ताना रवैया ना रखना आपके लिए भारी पड़ गया, और जिसका असर क्या आज भी दिख रहा है? देखिए जी, अजीम साहब को मैं समझता था जर्नलिस्ट हैं, ये मुझे उनको नून लीग का एक प्रवक्ता समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि पहली बात तो मरियम ये कह रही हैं कि 4 साल की हुकूमत, हमारी 4 साल की हुकूमत नहीं थी, ये 3.5 साल की हुकूमत थी। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो किया है, ये 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं। ये जाके युगंडा के हुक्मरान नहीं थे, ईदी अमीन की कैबिनेट नहीं थे। ये पाकिस्तान उस वक्त उभर रहा था। हमारे दौर में पाकिस्तान ने 6% के से तरक्की का सफर कर लिया था, और हमारी इतनी इंडस्ट्रीज, खासतौर पे फैसलाबाद में तो हमें मजदूर भी नहीं मिलते थे। 2 साल का पीरियड कोरोना का पीरियड था। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा कि कोरोना से पाकिस्तान ने जबरदस्त अंदाज से निपटा है, और मैं क्या बताऊं कि हर चीज तरक्की की तरफ जा रही थी। अब ये कभी कहते हैं कि भाई 2017 से पहले वो जो नवाज शरीफ का दौर था तो उसमें डॉलर इतने का था, तो जनाब उससे पहले जो मुशर्रफ का दौर था उसमें तो डॉलर 60 रुपए में था, और उससे पहले चले जाएं तो ये कहते हैं कि हमने महंगाई खत्म कर दी। आपने करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से ये पूछूंगा कि ये जो 53 अरब डॉलर की ये जो गड़बड़ हुई है, वो IMF ने भी इस सवाल उठाया है, तो कौन खा गए? जो 35 साल वाले खा गए या 3.5 साल वाले खा गए? और ये इल्जाम बराए इल्जाम है। मुलाकात हमारे हर एक से अच्छे थे, सऊदी अरब से साथ भी बहुत। चलिए एक जवाब ले लेते हैं इफ्तिकार साहब, उसके बाद मैं निसार जी के पास जाऊंगा। काफी देर से उनके पास मैं गया नहीं हूं, अब छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं छोटा सा जवाब देता हूं कि इफ्तिखार साहब ने वो किया कि वो एक हेडलाइन होती है ना, हम न्यूज चैनल लगाते हैं तो अंदर खबर कुछ और होती है, ऊपर लिख देते हैं कि वजीर आजम मर गया लेकिन वो इंडोनेशिया का मरा होता है। तो अभी इन्होंने बात की है कि IMF की करप्शन वाली रिपोर्ट आई है 5300 अरब वाली, तो इन्होंने वो रिपोर्ट खोल के पढ़ी नहीं है कि उसके अंदर IMF ने लिखा हुआ है कि PTI के दौर की करप्शन को रिकवर किया गया है। 5300 अरब PTI के दौर में हुआ था, और 3.5 पौने 4 साल की बात कर रहे हैं जो है इफ्तिखार साहब। एक मिनट मैं जवाब दे दूं। पहले आप अनाउंस करें कि आप तरक्की हो रही थी, आपने इफ्तिखार साहब मेरी बात तो सुन लें। इफ्तिखार साहब मेरी बात, आपने कहा तरक्की हो रही थी। आपकी तरक्की की ये हालत थी कि खान साहब ने आते ही 2018 में इक़्तिदार संभाला, 2019 के अंदर पर्चे किए, पीका के अंदर मैं जेल गया था, मेरी नौकरी गई थी। आप कह रहे हैं नौकरियां मिल रही थी, मुझे नौकरी से निकाला गया, मुझे जेल भेजा गया। 6 महीने में जेल काट के आया हूं, और आज 7 साल हो गए हैं मैं पर्चे भुगता रहा हूं पीका के, आपके दौर में लगे हुए। आप बात कर रहे हैं कि मैं नून लीग का प्रवक्ता हूं, नून लीग का यहाँ पे बंदा कोई नहीं है। हम भी तो जेलों में गए हैं।
हम भी तो जेलों में गए, 71 दिन जेल रहा मैं। आप जेलों में गए तो इसका मतलब है आप पीका में साफियों को जेलों में डालेंगे? तो क्या बात करते हैं आप, इस तरह की बात साफियों को होगी? जेलों में डाला किसी गया, तरह पीका आपने इंपोज आपने मुखालफत किया। की। आप देखिए अजीम साहब, आलिया हमजा का केस देखें आप, नहीं दौर देखिए दौर चाहे इमरान खान साहब का दौर रहा हो, आपने बहस शुरू नहीं कर इमरान दी है, खान साहब का दौर रहा हो बिल्कुल, या फिर नवाज शरीफ साहब का दौर रहा हो या फिर शहबाज शरीफ का भी जो दौर है, इस दौरान कहीं ना कहीं एक मसला आपके पाकिस्तान में हमेशा रहता है, वो है कि किस बाहरी मुल्क के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ नहीं थे, हर कोई जानता है, जग जाहिर है, लेकिन चीन के साथ उनके अच्छे रिश्ते तब भी थे और आज भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निसार साहब, क्योंकि आप तो पड़ोसी मुल्क, आप बहुत क्लोजली देख रहे होंगे चीजों को, हम भी पड़ोसी मुल्क हम तो बहुत क्लोजली देख ही रहे हैं, लेकिन आपका भी नजरिया हम जानना चाहते हैं। क्या बाहरी मुल्क का पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी ये तय करता है कि वहां की सियासत किस ओर जाएगी, और उसी का नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान लोग या पाकिस्तान सरकार जो है वो अपनी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है। इख्तियार पाकिस्तान के इख्तियार दूसरी मुल्कों के पास है। पाकिस्तानी लोग बस नाम से या सरकार नाम से, अभी शहबाज शरीफ नाम जो आता है, शहबाज शरीफ एक नाम है, एक संबोल की तरह है। असली पावर तो अभी बड़े देशों के पास है और अंदर पाकिस्तान आसिम मुनीर के पास। देखिए, ये अफवाह जो आ रहा है कि इमरान खान को मार डाला है, ये अफवाह अफगानिस्तान से नहीं, ये अफवाह पाकिस्तान के अंदर से निकल गया। देखिए, आप हौसला रखे, 2-3 दिन अभी आसिम मुनीर और एक और चाल चल रहा है आसिम मुनीर का। 2-3 दिन अगर पीटीआई के कारकुनान ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए कि कुछ और लोग का गिरफ्तारी हो जाएगी, बड़े लीडर जो पीटीआई है इसको भी जेल भेजता है। उसके बाद जो हुआ है उसको ऐलान करते हैं, वो मीडिया के सामने आ जाता है कि इमरान खान के साथ मैं दुआ करता हूँ कुछ ना हो, इमरान खान को मार डाला या क्या। बड़े लीडर जो पीटीआई उसको जेल जाने के बाद ये ऐलान हो जाएगी। दूसरी बात, देखिए अभी जो इमरान खान का बयान है, बोला है कि हम आसिम मुनीर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर आसिम मुनीर, आप सोचे कि जब तब्दीली आया पाकिस्तान कानून में, एक माशाल्लाह सरकार आया है, सब कुछ आसिम मुनीर का हाथ में, चीफ जस्टिस कुछ नहीं, सदर आजम जो शहबाज शरीफ उसके पास कोई सलाहियत नहीं, सब कुछ सलाहियत पाकिस्तान आर्मी के पास है या आसिम मुनीर के पास है। दूसरी तरफ वसीम भाई और दोनों आपस में लड़ रहा था। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान को, जो मरियम नवाज ने बोला कि पाकिस्तान को तबाह किया, ये तबाही में पाकिस्तान हुक्मरान बड़े लीडर सबके हाथ है। 50 साल में ये आपके हुक्मरान लोग सब गद्दार है। पाकिस्तान को भी तबाह किया, अफगानिस्तान को भी तबाह किया। जो चौधरी साहब बोला कि हमको कुछ टूरिस्ट को सपोर्ट नहीं किया है, मैं भाई से पूछता हूँ कि आप सोचिए कि 50 साल में मुजाहिदीन, हमारा पार्टी डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी सरकार जो था बबरा कार्मल और डॉक्टर नजीब के खिलाफ मुजाहिदीन खान बनाया, कहाँ बन गया मुजाहिदीन? कि कितना खराबी किया, कितना अफगानिस्तान को तबाह किया जहाद के नाम पर पाकिस्तान। उसके बाद तालिबान कहाँ पैदा हो गया? तालिबान 20 साल कहाँ पर था? पाकिस्तान में था। अभी जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ पर है? पाकिस्तान। ये टूरिज्म पाना पाकिस्तान का एक बिजनेस है, छुपाने मत, ये दुरुस्त नहीं। सब दुनिया जानता है कि टूरिज्म का सेंटर पाकिस्तान है। अभी टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं, टूरिज्म दो देशों में अगर जाता है, अगर अफगानिस्तान, चलिए आपकी भी बहुत शिकायतें हैं पाकिस्तान से। बहरहाल पाकिस्तान, निसार साहब जरा लौटते हैं हम, क्योंकि इमरान खान साहब को लेकर बातचीत हो रही है। इफ्तिकार साहब, जिस तरह से अभी के माहौल आपको नजर आ रहे हैं और जिस तरह से आसिम मुनीर इस वक्त पूरे सत्ता पर काबिज हैं, शहबाज शरीफ भी ऐसा लगता है कि उनके ही कहने पर उठते या बैठते हैं, आपकी पार्टी क्या करेगी? आपके रहनुमा इमरान खान के साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हम तो दुआ ये करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो आपके पास क्या रास्ता है? मैं समझता हूं ये सवाल मैं अपने दोस्त से करता हूं, ये अजीम से, कि क्या बनेगा पाकिस्तान का। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा है
कि जुल्फकार अली भुट्टो की मौत की तरह या अकबर भुट्टी को जो मारा गया है, ये ना समझे कि एक तीसरा बंदा चला जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। अगर इमरान खान को फांसी दी गई, मारा गया, तो मैं लिख के देता हूं कि पाकिस्तान टूट जाएगा। और ये हुक्मरान जो है, मैं इनसे दरखास्त करूंगा, खुदा का नाम है, पाकिस्तान को बचा लो और अपनी अदालतें आजाद करो और उस अदालत से उसको सजा दिलवाओ जो केसेस उसके ऊपर हैं। ये मैं आखिर में ये बात करना चाहूंगा कि हमारे भाई जो जी, वक्त कम है, जरा अजीम साहब का हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं। नहीं, मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान के भाई ने हमारे आपस के झगड़े को जरा ज्यादा ही अपने ठीक है, उन्होंने भी अपना दर्द बयां कर दिया है। अजीम साहब, छोटा सा एक रिएक्शन। जी, देखिए, मैं कंसर्न की जहां तक बात है, वो इफ्तिखार साहब का कंसर्न हो, वो आपका कंसर्न हो, वो तहरीक इंसाफ का कंसर्न हो, वो तमाम लोगों का कंसर्न हो, वो जायज है। मैंने पहले ही बात की है कि और हमने भी दुआ की है कि हम जो है वो ठीक रहें और वो तंदुरुस्त ही है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के पहले हफ्ते चलिए मुलाकात भी हो जाएगी। थोड़ा और इंतजार हम करते हैं। जैसा कि अजीम साहब बोल रहे हैं कि खान साहब दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, और इफ्तिकार साहब दुआ भी पढ़ रहे हैं कि वो स्वस्थ रहे। हम भी उम्मीद करते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, आखिरी बात कि इफ्तिखार साहब से बहुत माजरत के साथ उन्होंने जो आखिर में एक जुमला बोला है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है कि इमरान खान पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होगा तो पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान नहीं टूटेगा, वो चाहे इमरान खान। लेकिन अवाम की बात तो सुननी होगी ना अजीम साहब। जो आपकी आवाम बैठी हुई है, सड़कों पर बैठी हुई है, जो अपने लिए कुछ मांग रही है, उसकी तो आवाज सुननी पड़ेगी ना। तो कोई सुनने वाला ही नहीं है आपकी वहां तो ह्यूमन राइट्स की बात तक को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि अगली खबर जो भी आए इमरान खान साहब को लेकर, वो अच्छी खबर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों साहब का, धन्यवाद।